हेलो डियर टॉरस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पर आपका वापस से स्वागत है। ये आपकी नेक्स्ट वीक की एक्सक्लूसिव लव रीडिंग है विच इज गोइंग टू बी फ्रॉम अक्टूबर 28 टिल दी नवंबर 3rd। अब आपको करना क्या है, आपको अपने मन में एक लव रिलेटेड सवाल पूछना है। चाहे आप सिंगल हैं, रिलेशनशिप में, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में या मैरिड है, ये रीडिंग आप पे फिर अप्लाई होगी। एंड आपको क्या करना है, आपको अपना बर्थ चार्ट चेक करना है। तो अगर आपका सन, मून या राइजिंग कोई भी साइन टॉरस है, दिस रीडिंग अप्लाइज टू यू। तो चलिए लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी कि आपका लव लाइफ कैसे होने वाला है नेक्स्ट वीक में। दिस रीडिंग इज गोइंग टू बी अ मिक्स ऑफ इंग्लिश, हिंदी, उर्दू। तो आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं आप ये देख सकते हैं। मोस्टली हिंदी उर्दू में रहेगी, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इफ यू आर एन इंडियन। यस, आई सी लव, आई ऑल्सो सी पास्ट blockages as well. Let me clarify more with Nostradamus. Yes, definitely. Okay. So you have got the Two of Moons and the Hermit. And you've got the 10 of Stars and the 2 of Suns. Alright. न्यू बिगनिंग्स हो रही है, होप वापस आ रही है आपकी लाइफ में, न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट हो रहा है। चाहे आप एक्स के पास जा रहे हैं या एक नए इंसान के पास जा रहे हैं, दैट इज डेफिनेटली अप टू यू, बट आई डू सी दैट न्यू लव रिलेशनशिप इज स्टार्टिंग। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत लंबे समय के बाद, बहुत ज्यादा सोच विचार के साथ आप इस रिलेशनशिप में आए हैं। कई बार क्या होता है कि या तो हम पुराने इंसान का ही वेट करते रहते हैं, यू नो, फॉर मंथ्स एंड इयर्स, और सोचते हैं कि नहीं, हमें बेहतर इंसान नहीं मिल सकता, आगे बढ़ने के लिए हिचकिचाते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं आप उस पीरियड से गुजर रहे थे जहां पर प्रॉब्लम्स आ रही थी आपको, राइट? सो आगे बढ़ने में लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही थी। नाउ आई सी दैट यस, सम ऑफ यू, नॉट ऑल ऑफ यू, सम ऑफ यू वांट टू मूव ऑन एंड सम ऑफ यू वांट टू फाइंड अ न्यू पार्टनरशिप, राइट? हालांकि आप अभी भी स्केप्टिकल हैं, विच मीन्स कि आप अभी भी बहुत सोच विचार कर रहे हैं कि ये रिलेशनशिप सही होगा या नहीं होगा, मैं एक सही डिसीजन ले रहा हूँ या नहीं ले रहा हूँ, क्या मुझे और वेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या मुझे इस इंसान से शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, चाहे ये इंसान मेरे लिए ठीक है या नहीं, या मेरा बिहेवियर कैसा है, क्या मुझे अपने अंदर चेंजेस लाने की जरूरत है। हर्मिट मोड, हर्मिट मोड क्या होता है कि आप अपने अंदर जाके अपने अंदर झांकते हैं और अपने अंदर चेंजेस करते हैं, राइट? बहुत सारे सवाल करते हैं, ओवर थिंकिंग भी करते हैं। So I do see that you want to move on. Some of you Taurus, you want to move on from this past person. You want to move on to a better relationship, और आप करेंगे भी, right? To those who are married, मैं देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है, राइट? सो बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स आपकी हो रही हैं, बहुत ज्यादा, अगर आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया या आप मैरिड हैं, तो मैं ये देख रही हूँ कि बहुत ज्यादा आपकी फाइट्स हो रही हैं, आपकी जैसे कहते हैं ना, कंपैटिबिलिटी इश्यूज आ रही हैं। हो सकता है कि आप भी उतने ही शॉर्ट टेम्पर्ड है जितने आपके पार्टनर्स हैं। सो आई डू सी कि कन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं। हो सकता है कि डिस्टेंस भी हो आ गया हो, सेपरेशन भी हो गई हो, डिवोर्स हो गया हो या ब्रेकअप हो गया हो बिकॉज ऑफ द फाइट्स। कंपैटिबिलिटी इश्यूज में देख रही हूँ, या डिवोर्स तक नौबत आने की बात हो गई हो, या ब्रेकअप तक नौबत आने की बात हो गई हो। सो बहुत डिफरेंट सिचुएशंस चल रही हैं आपकी लाइफ में टॉरस। प्लीज टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू। हर चीज आपसे रेजोनेट नहीं करेगी, बिकॉज बहुत सारे टॉरस हैं जो एक डिफरेंट लाइफ से गुजर रहे हैं। कुछ की लाइफ में मैं न्यू बिगनिंग्स होता हुआ देख रही हूँ, कुछ की लाइफ में मैं अभी भी देख रही हूँ कि अगर वो अभी भी सिंगल है एंड पास्ट में स्टक है। सो अगर आप उन लोगों में से हो जो अभी भी सिंगल हो और पास्ट में स्टक हो, ब्लॉकेजेस हैं, आप आगे मूव ऑन नहीं कर पा रहे, तो वो भी सही है, राइट? सो आई डू सी कि सम ऑफ यू कुड बी डीलिंग विद अ जेमिनाई एज वेल। सन, मून एंड राइजिंग जेमिनाई हो सकता है, और कोई भी कार्ड हो सकता है जिसके ऊपर आप बेसिकली आप स्टक ऑन है, किसी पर्टिकुलर इंसान के ऊपर आप अभी तक स्टक ऑन है। यू आर स्टिल क्राइंग ओवर देम, यू आर स्टिल सैड अबाउट द ब्रेकअप, यू आर स्टिल सैड अबाउट द सेपरेशन, एंड यू आर नॉट एबल टू मूव ऑन फ्रॉम दैट पर्सन। To the rest of you who have moved on and are in a relationship or marriage, I do see कि आपकी बहुत fights हो रही हैं इस वक्त। दोनों शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, कंपैटिबिलिटी इश्यूज आ रही हैं, आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज्यादा हो रही हैं, ना आप चुप होते हैं ना दूसरा इंसान चुप होता है, राइट? सो आई डू सी कि प्रॉब्लम्स इन योर रिलेशनशिप्स आर देयर। सो अगेन टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू। आपकी ब्यूटीफुल बिगिनिंग्स भी देख रही हूँ, मैं ये देख रही हूँ कि आप मेंटली भी रेडी हो रहे हैं, सम ऑफ यू, आगे बढ़ने के लिए लाइफ में। यस, आप बहुत ज्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं इस बात को, यस, आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग भी कर रहे हैं, बट सम ऑफ यू आर मूविंग ऑन। द अदर हाफ आई एम सेइंग आर स्टिल स्टक इन द पास्ट, वो आगे मूव ऑन कर ही नहीं पा रहे हैं। टू ऑल दोज हु आर इन अ रिलेशनशिप और मैरिज, आपकी मैं आर्ग्यूमेंट्स भी देख रही हूँ, राइट? आई होप कि आपका नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक, दैट इज द नवंबर मंथ, हो सकता है वो बेटर खुशियां लाए आपकी लाइफ में, बेटर पीस लाए आपकी लाइफ में, बेटर रिलेशनशिप्स लाए।
राइट? सो राइट नाउ दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन योर लाइफ टॉरस। अगर थिंग्स आर इन योर कंट्रोल, अगर आपको लगता है कि आपकी तरफ से गलती है या आपकी तरफ से प्रॉब्लम है, प्लीज अपोलोजाइज एंड मेक अप फॉर इट। दूसरे इंसान को भी मैं यही कहना चाहूंगी, बट आई एम श्योर नॉट ऑल ऑफ यू विल बी वॉचिंग द वीडियो फॉर योर पार्टनर्स साइन, राइट? तो आर्ग्यूमेंट्स को कम से कम रखेंगे तो ये रिलेशनशिप आपका बच सकता है, आपका ये वीक ब्यूटीफुल जा सकता है, लड़ाइयां कम हो सकती हैं। बेसिकली दोनों सेम से इंसान इस रिलेशनशिप में देख रही हूँ, दोनों हॉट हेडेड हैं, दोनों ही आर्ग्यू करने में बाज नहीं, मतलब पीछे नहीं हटते हैं, दोनों बहुत ही स्ट्रांग हैं। तो इसलिए एज यू कैन सी अ किंग एंड अ क्वीन, तो दोनों इक्वली स्ट्रांग हैं, दैट इज व्हाई उनके क्लैशेस थोड़े ज्यादा हो रहे हैं। सो कंपैटिबिलिटी इश्यूज भी हो सकते हैं, राइट? सो दिस इज व्हाट योर करंट सिचुएशन इज टॉरस। अगर आपको रिलेटेबल लगी, अगर आपको लगा हाँ मेरी लाइफ में एग्जैक्टली ऐसा ही हो रहा है, देन प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि आपको जल्दी से पता चल सके कि आपकी साइन की रीडिंग कब अपलोड हुई है। ऑल राइट, मैं जल्द ही एक जनरल रीडिंग अपलोड करने वाली हूँ नेक्स्ट मंथ के लिए, विच इज गोइंग टू बी अपलोडेड नेक्स्ट वीक। सो बी रेडी फॉर दैट, सब्सक्राइब टू माई चैनल ताकि आपको जल्दी से पता चले। अगर रेजोनेट किया आपने, देन कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी। आई विल बी रियली हैप्पी टू नो, राइट? अपना ख्याल रखिएगा एंड हम जल्दी मिलेंगे। बाय बाय।